एमएड के सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए पर्सपेक्टिव इशू एंड रिसर्च इन टीचर एजुकेशन जो पेपर है उसमें से टॉपिक अध्यापक शिक्षा का विकास, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग एजुकेशन, अगला टॉपिक टीचिंग एजुकेशन और इन सर्विस टीचिंग एजुकेशन यानी सेवारत अध्यापक की शिक्षा, इसके बारे में इन्हीं टॉपिकों के बारे में इस नोट्स में है। और इसमें 2 ही यूनिट है, ज़्यादा इसमें नहीं है, थोड़ा सा जो मैंने लिख रखा था उसको डाला है। जिसमें पहले यूनिट में है अध्यापक शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग एजुकेशन। अध्यापक शिक्षा के विकास के दृष्टि से आज इस नोट से ये फ़ायदा है कि शॉर्ट में आप डिटेल तो इसके बहुत सारे हैं, बट इसको शॉर्ट में आप समझ सकते हैं कि कम टाइम में एग्ज़ाम देने के लिए। अध्यापक शिक्षा के विकास की दृष्टि से आज भारत ऐतिहासिक रूप से ही शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। भारत में अध्यापक शिक्षा उतनी ही प्राचीन है जितनी कि भारतीय शिक्षा। अध्यापक शिक्षा का जन्म शिक्षा के साथ ही 2500 ईस्वी पूर्व हुआ। भारत में अध्यापक शिक्षा इतिहास के 5 भागों में बांटा जा सकता है। पूरे इतिहास में अगर टीचिंग एजुकेशन की बात की जाए, अध्यापक शिक्षा की बात की जाए तो उसको 5 भागों में बांटा जा सकता है। जिसमें पहला है प्राचीन अध्यापक शिक्षा। प्राचीन समय में अध्यापक शिक्षा कैसी थी, जिसमें वैदिक काल में गुरुकुल प्रणाली में होती थी, जिसमें ऋषि महर्षियों द्वारा दिया जाता था। बौद्धकालीन अध्यापक शिक्षा, जैसे कि आपको पता है बौद्धकालीन में बौद्ध और मठों बिहारों में होता था, उसकी शिक्षा। मुस्लिम कालीन अध्यापक शिक्षा, मदरसों में क्या शिक्षक की भूमिका थी, उनको शिक्षक मौलवी बनने के लिए क्या प्रक्रिया है। ब्रिटिश कालीन अध्यापक शिक्षा क्या थी, और स्वतंत्र भारत में अध्यापक शिक्षा। एक क्रम है, ये 5 प्रकार है, जिसमें अगर अध्यापक शिक्षा का विकास का क्रम जानना हो या एक स्टेप में उसको बताना हो तो प्राचीन अध्यापक शिक्षा जो है 2500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, और बौद्धकालीन अध्यापक शिक्षा में 500 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी तक। मुस्लिम कालीन अध्यापक शिक्षा 1200 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी तक, और ब्रिटिश कालीन शिक्षा 1700 ईस्वी से 1947 तक, और स्वतंत्र भारत की अध्यापक शिक्षा जो 1947 से अब तक चली आ रही है। प्राचीन अध्यापक शिक्षा सबसे प्रथम जो इसका प्रकार है, विकास के स्टेप जो है, पहला प्राचीन अध्यापक शिक्षा। इसमें इस काल में शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में अधिक साक्ष्य नहीं है। इस समय की शिक्षा वेदों से संबंधित थी, और गुरु, अभिभावक, माता पिता ने शिक्षा प्राप्त किया जाता था। इसी समय औपचारिक संस्थाएं नहीं थी। इस समय कोई औपचारिक संस्थाएं नहीं थी। शिक्षा वर्ण परंपराओं पर दिया जाता था। प्राचीन धारणा थी कि शिक्षक जन्मजात होते हैं, प्रशिक्षण द्वारा नहीं बनाए जा सकते। अगला क्या है, बौद्धकालीन अध्यापक शिक्षा। बौद्धकालीन मैंने थोड़ा लिख रखा है इसमें। बौद्धकालीन अध्यापक शिक्षा के बारे में क्या है। बौद्ध काल में अध्यापक प्रशिक्षण के महत्व को पहचान लिया गया। इसी समय अध्यापक शिक्षा का विकास हुआ। यह धारणा बनी कि शिक्षण का व्यवसाय केवल ब्राह्मण की धरोहर नहीं है। किसी भी वर्ग या समुदाय का प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रशिक्षणों उपरांत एक अध्यापक का दर्जा प्राप्त कर सकता है। वास्तव में औपचारिक शिक्षण प्रक्रिया शुरू हुआ। बौद्ध धर्म के शिक्षा का प्रचार के लिए भिक्षु की प्रशिक्षण ही 2 स्तर पर तैयार किया जाता था। यह अध्यापक शिक्षा मोनोट्रियल पद्धति में से दिया जाता था। मोनोट्रियल पद्धति जिसमें प्रवज्या संस्कार होता था। मुस्लिम कालीन अध्यापक शिक्षा क्या था। इस काल में भी अध्यापक का कार्य सम्मान का ही कार्य ही माना जाता था।
अध्यापक जिसे अरबी में अमिल अमिल कहा जाता था। अध्यापक को अरबी में क्या कहा जाता था? अमिल। उस समय अमिल अध्यापक का व्यवसाय पैतृक नहीं था। ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि मदरसों के लिए विदेश से भी शिक्षक बुलाए जाते थे। इस समय भी शिक्षक का चुनाव मॉनिटर प्रणाली से ही किया जाता था। इस काल के दौरान अध्यापक प्रशिक्षण की कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं थी। शिक्षा एक जन कार्य बन गई। इस समय शिक्षा प्रमुख्यतः धार्मिक थी। इस जो मुस्लिम काल की शिक्षा में जो शिक्षा कैसी थी? धार्मिक थी। मुख्य रूप से कुरान की शिक्षा अलग से दी जाती थी और शिक्षण का कार्य मौलवी ही करते थे और केवल मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति ही कर सकता था। ब्रिटिश कालीन शिक्षा ब्रिटिश कालीन अध्यापकों की शिक्षा। ब्रिटिश कालीन अध्यापकों की शिक्षा भारत में वैदिक बौद्ध मुस्लिम काल के बाद भारत में यूरोपियों का अधिकार हो गया। अपने व्यवसाय का विस्तार के उद्देश्य से भारत में 1600 ईस्वी में कंपनी स्थापित किया और यहाँ की उपर्युक्त शिक्षा व्यवस्था के स्थान पर इंग्लैंड की व्यवस्था के अनुसार हो गया और शिक्षा की प्रगतिशील व्यवस्था को अपनाया। जब ब्रिटिश लोग भारत आए तो उनका उद्देश्य भारत के बच्चों को ऐसी शिक्षा देना चाहा जो ब्रिटिश व्यवस्था के अनुरूप हो और अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में औपचारिक शिक्षण व्यवस्था इंग्लैंड के लोगों द्वारा शुरू किया गया। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में औपचारिक शिक्षण व्यवस्था जो है वो इंग्लैंड के लोगों द्वारा शुरू किया गया। सर्वप्रथम डेनिश मिशनरी ने औपचारिक शिक्षण केंद्र स्थापित किया। सर्वप्रथम किसने खोला? डेनिश मिशनरी ने औपचारिक शिक्षण केंद्र स्थापित किया। व्यक्तिगत संस्था थी जो शिक्षक प्रशिक्षण में प्रथम कदम बढ़ाया। श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में डेनिश मिशनरी ने सन 1828 में इन संस्थाओं की संख्या 26 पहुंच गई। इससे प्रभावित होकर एल्फिल स्टोन ने शिक्षक प्रशिक्षण के कार्यक्रम द्वारा 3 स्तर पर भारतीयों को तैयार किया। अध्यापक शिक्षा का इतिहास मॉन्ट्रियल प्रणाली, अध्यापक प्रशिक्षण और अध्यापक शिक्षा। मॉन्ट्रियल प्रणाली डॉक्टर एंड्रूज वेल ने 1787 में मद्रास के प्राइमरी स्तर पर इस व्यवस्था को स्थापित किया। अध्यापक प्रशिक्षण 1882 से 1940 के बीच में किया गया। अध्यापकों की शिक्षा जो इसका इतिहास रहा है उस समय इसको अध्यापक प्रशिक्षण बोला गया और 1940 से अब तक इसे अध्यापक शिक्षा बोला गया। कर्जन ने कहा है यदि विश्वविद्यालय शिक्षा को अधिक प्रभावशाली बनाना है तो अध्यापकों को अच्छी प्रकार से प्रशिक्षित होना चाहिए। किसने कहा? कर्जन ने कहा है कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा को अधिक प्रभावशाली बनाना है, प्रभावशाली बनाना है तो अध्यापकों को अच्छी प्रकार से प्रशिक्षित होना चाहिए। अध्यापक प्रशिक्षण हर्टांग कमीशन ने दिया। 1882 में हर्टांग कमीशन ने दिया। क्या उसने कहा है? प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राथमिक शिक्षा के सुधारों के लिए हर्टांग ने 1882 में विश्वविद्यालय एक्ट 1904 ने माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए अध्यापक यानी शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बल दिया। सैडलर आयोग 1919 ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के सुधार के लिए संस्तुतियों के लिए नियुक्त किया गया। इन आयोगों ने माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के व्यावसायिक शिक्षा
एवं प्रशिक्षण की भूमिका पर बल दिया। इस आयोग ने कई संस्तुतियाँ दी। विश्वविद्यालय में शिक्षा का एक विभाग हो विश्वविद्यालय में शिक्षा का एक विभाग हो शिक्षा में एमएड की उपाधि रखने का प्रस्ताव। सैडलर आयोग सबसे पहले एमएड की उपाधि रखने का प्रस्ताव किसने दिया था? सैडलर आयोग ने दिया था। शिक्षा को इंटरमीडिएट स्तर पर एक विषय के रूप में शिक्षा दी जाए। जो आज इंटरमीडिएट के स्तर पे भी जो शिक्षा शास्त्र पढ़ाया जाता है उसके लिए भी इन्होंने सुझाव दिया था सैडलर आयोग। कोठारी आयोग में क्या कहा गया अध्यापक शिक्षा के लिए? भारत का भविष्य कक्षाओं में निर्मित होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आता है कभी कभी कोठारी आयोग ने क्या कहा? भारत का भविष्य कक्षाओं में निर्माता होता है। भारत का भविष्य कक्षाओं में निर्मित होता है। भारत का भविष्य कक्षाओं में निर्मित होता है। क्या है? किसने कहा? कोठारी आयोग में कहा गया है। स्वतंत्रता के पश्चात ही अध्यापक प्रशिक्षण को अध्यापक शिक्षा के नए नाम या संप्रभ्य के रूप में जाना जाने लगा और कहा गया अध्यापक शिक्षा में अब प्रशिक्षण के साथ साथ अध्यापक ज्ञान भी समाहित है। भारत की स्वतंत्रता में अध्यापक शिक्षा का विकास। भारत की स्वतंत्रता में अध्यापक शिक्षा का विकास क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब अध्यापक प्रशिक्षण के स्थान पर अध्यापक शिक्षा की बात कही गई तभी राधाकृष्णन आयोग 1948 का गठन हुआ। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बोला जाता है इसको। रिपोर्ट इन्होंने 1949 में प्रस्तुत किया और सुझाव दिया। अध्यापक शिक्षा में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार की आवश्यकता है। किसने कहा? राधाकृष्णन आयोग ने कहा। अब माध्यमिक शिक्षा आयोग क्या कहता है? माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है मुदालियर आयोग जिसको कहते हैं 1952 में डॉक्टर A.L. मुदालियर की अध्यक्षता में गठन हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के सुधार की कुंजी है। मुदालियर आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के सुधार की कुंजी है, इसलिए शिक्षक प्रशिक्षण का सुधार बहुत मुख्य है या बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग 1964 और 1966 में डॉक्टर D.S. कोठारी की अध्यक्षता में इस आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था की कमियों को बताया है। इसमें व्यावसायिक शिक्षा के वर्तमान कमियों के बारे में बताया है। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसके बारे में मैं लिख नहीं पाया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अध्यापक शिक्षा के अर्थ। अध्यापक शिक्षा के अर्थ या प्रत्यय। किसी राष्ट्र की प्रगति उनके अध्यापकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। यही कारण है कि अध्यापन के सर्वोत्तम व्यवसाय की संज्ञा दी जाती है, परंतु वर्तमान समय में इसकी लोकप्रियता थोड़ी धूमिल हुई है। परंतु अब प्रशिक्षण के साथ साथ शिक्षा पर भी महत्व दिया जा रहा है। प्रशिक्षण एवं शिक्षा का अर्थ है दोनों प्रत्यय को अलग अलग अर्थ होता है। प्रशिक्षण शब्द का अर्थ संकुचित है, जबकि शिक्षा शब्द का अर्थ व्यापक है। शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण, अनुदेशन और प्रशिक्षण की क्रिया सम्मिलित होती है। शिक्षा जो है ये व्यापक है। इस शिक्षा के अंतर्गत ही है शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुदेशन। इस ग्राफ से इस डायग्राम से आप शो कर सकते हैं। प्रशिक्षण या टीचिंग या ट्रेनिंग जो है 1911 में लंदन रोजगार विभाग द्वारा
किसी दिए गए कार्य को उचित ढंग से संपादित करने के लिए किसी व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण, अभिवृत्ति, ज्ञान, कौशल एवं व्यवहार के क्रमबद्ध विकास का नाम प्रशिक्षण है। ज्ञान ब्रोकर के अनुसार अध्यापक के लिए उपयोगी तथ्य, प्रत्यय, पद, सिद्धांत, सामान्यीकरण आदि का सम्मिलित रूप ज्ञान है। क्या है? अध्यापक के लिए उपयोगी तथ्य, प्रत्यय, पद, सिद्धांत, सामान्यीकरण आदि का सम्मिलित रूप ही क्या है? ज्ञान है। शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर है। ग्लेसर ने 1962 में अपनी पुस्तक प्रशिक्षण अनुसंधान एवं शिक्षा में मनोवैज्ञानिक अनुसंधान तकनीकी, यह 2 प्रकार के शिक्षण प्रशिक्षण में अंतर करते हैं। जब लोगों को शिक्षित किया जाता है तो उनके मध्य अंतर बढ़ता है, जब प्रशिक्षित किया जाता है तो उनके मध्य अंतर कम होता है। जब लोगों को शिक्षित किया जाता है तो उनके मध्य अंतर बढ़ता है, जब प्रशिक्षित किया जाता है तो उनके मध्य अंतर कम होता है। ऐसे देखें, जीवन के प्रत्येक कार्य के लिए आवश्यक ज्ञान, नैतिक मूल्य, विकास पर शिक्षा बल देती है। प्रशिक्षण में क्या है? किसी कार्य को संपादन के लिए उचित कौशल के प्रशिक्षण पर बल देती है। यानी इसमें जीवन की आवश्यकताओं को देखा जाता है या किसी निश्चित उद्देश्य को कंप्लीट करने या किसी टारगेट को पूरा करने के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण या कौशल दिया जाता है। यूनिट 2 है इन सर्विस टीचर एजुकेशन। अर्थ यह सत्य है कि व्यक्ति के ज्ञान में दिन प्रतिदिन तेजी से वृद्धि हो रही है। प्रत्येक 10 वर्ष बाद व्यक्ति का ज्ञान दुगुना होता है। वर्तमान समय में ज्ञान से संबंधित नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं। इसके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापक प्रशिक्षण की योजना का उद्देश्य भावी अध्यापक को शिक्षण क्रिया से संबंधित सिद्धांत, नियमों एवं विधियों का ज्ञान एवं बोध कराने से है। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन एवं निरपेक्ष होता जाता है। हम अपने समाज के मूल्यों और मानकों में परिवर्तन को भी देखते हैं। शिक्षा जीवन पर्यंत की एक प्रक्रिया है। यह इस बात का ज्ञान कराता है कि आधुनिक समय में प्रत्येक अध्यापक का उद्देश्य जीवन पर्यंत सीखना होना चाहिए। यदि अध्यापक अधिगम में विराम लाता है तो अध्यापक का पतन है। शिक्षक का स्वरूप बहुत ही व्यापक एवं विस्तृत है। शिक्षा के जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा का रूप बहुत ही व्यापक और विस्तृत है। शिक्षा के जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अधोलिखित आधार पर प्रदान करते हैं। ज्ञान में वृद्धि करना, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन करना, राजनीतिक परिवर्तन लाना, भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना, ये क्या है? शिक्षा के उद्देश्य हैं, ये आधार हैं। H.G. वेल्स के शब्दों में अध्यापक इतिहास को बनाने वाला होता है। किसी भी देश का इतिहास उसके विद्यार्थियों के लिए जाता है और विद्यालय अध्यापक के गुणों से परे नहीं रह सकता। सेवारत अध्यापक शिक्षा प्रत्यय। यह आवश्यक है कि ऐसी व्यवस्था की जा सके कि अध्यापक को उनके ज्ञान क्षेत्र से संबंधित विषयों की शिक्षण विधियों, प्रविधियों, सिद्धांतों, नियमों, मूल्यों का ज्ञान हो सके तथा उस ज्ञान का शैक्षणिक उपयोग दैनिक जीवन में कर सकें। इसलिए ही शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक शिक्षा के इन नवीन प्रत्यय तथा आयामों
की आवश्यकता हुई। सेवारत अध्यापक शिक्षा की परिभाषा। सेवारत अध्यापक शिक्षा की परिभाषा एम बी बुच के अनुसार सेवारत अध्यापक शिक्षा एक क्रियाबद्ध योजना है जिसका उद्देश्य अध्यापक में निरंतर विकास से है, जिसमें अध्यापक का स्वयं एक शैक्षिक विकास किया जाता है। केन के अनुसार वे समस्त क्रियाएं एवं पाठ्यक्रम जिनका उद्देश्य सेवारत अध्यापक के व्यावसायिक गुणों को अस्थायी करना तथा उनमें इच्छा शक्ति एवं कौशल का विकास करना होता है। अध्यापक शिक्षा के प्रत्यय में आता है। सेवारत अध्यापक शिक्षा के कार्य: व्यावसायिक ज्ञान प्राप्त करना, कौशलों का विकास करना, व्यवसाय के प्रति अभिवृत्ति उत्पन्न करना, व्यवसाय से संबंध रखना, व्यावसायिक कौशल, प्रशासनिक, प्रबंधकीय या नेतृत्व कौशल आदि, शिक्षण व्यवसाय के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना। पाठ्यक्रम ऐसे हो जिसमें शिक्षण विधियों को सम्मिलित किया हो जो शोध कार्य पर आधारित हो। अन्य कार्य सेमिनार, सिम्पोजियम, गोष्ठी, वार्तालाप आदि। अध्यापक शिक्षा, सेवारत अध्यापक शिक्षा के महत्व या आधार। सेवारत अध्यापक शिक्षा के महत्व या आधार: विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1949। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता इन शब्दों में व्यक्त की है। यह असाधारण बात है कि विद्यालय का अध्यापक जो शिक्षा 25 वर्ष की आयु तक किसी नवीन ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाता है, इसके लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक को नवीन ज्ञान से समय समय पर अवगत कराते रहना चाहिए, तभी वह अपने व्यवसाय के प्रति पूर्ण कर्तव्य निर्वाह कर सकता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग क्या कहता है? माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 कहता है, अध्यापक शिक्षा के प्रत्यय को विशेष महत्व दिया और उसकी आवश्यकता के सुझाव निम्न शब्दों में व्यक्त किया। अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं कितनी ही श्रेष्ठतम नियोजित करें, लेकिन वे श्रेष्ठतम अध्यापक पैदा करने में असमर्थ होती हैं। वे केवल अध्यापकों के अंदर उन गुणों, कौशलों एवं अभिवृत्तियों का समावेश कर सकती हैं जिनसे वे अपने कार्य को संचालन अच्छे ढंग से एवं विश्वास से कर सकते हैं, अपने अंतर्गत अधिकतम अनुभव समाहित हो सके। पहला इसमें क्या, इनके बारे में क्या कहा गया है? शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और औपचारिक प्रशिक्षण संस्थाएं ही केवल व्यावसायिक सेवा के लिए अध्यापक को तैयार नहीं कर सकती। शिक्षण के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन नए नए अनुसंधान की सहायता, नए नए विचारों प्रादुर्भाव हो रहा है और शिक्षार्थी को क्या और कैसे पढ़ाया जाए। प्रत्येक व्यक्ति की यह प्रवृत्ति होती है कि वह अपने पूर्व व्यवहारों को दोहराता है। उसी तरह अध्यापक भी अपने उसी ढंग से पढ़ाना चाहता है जैसे कि वह पहले पढ़ाता रहा है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से गांव में या छोटे कस्बों में पुस्तकों का अभाव रहा है। शोध निर्देशों एवं सफल अनुभवों या अनुदेशों का सदा अभाव रहा है, जिसकी सहायता से अध्यापक अपने व्यवसाय में दक्ष हो सके। सेवारत अध्यापक शिक्षा के मुख्य रूप से 6 बिंदुओं द्वारा सेवारत अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता है। पहला है नियोजन, योजनाबद्ध एवं क्रमिक रूप से क्रिया। दूसरा है अध्यापकों की गुणवत्ता में विकास करना। तीसरा है व्यावसायिक जीवन में उचित एवं पर्याप्त ढंग से प्रयोग नहीं हो पाती है। चौथा है नए आविष्कारों एवं सुधारों का शैक्षिक परिवेश में उपयोग आवश्यक है। पांचवा है अध्यापक कौशल की प्रवणता। छठा है शिक्षण में उत्पन्न समस्याओं का समाधान की जानकारी हेतु।
सेवारत अध्यापक शिक्षण के उद्देश्य क्या है? सेवारत अध्यापक शिक्षा का नियोजन निसंदेह एक अर्थपूर्ण सतत विकास की प्रक्रिया है। इसके द्वारा अध्यापक के व्यवहारों से वांछित दशा में परिवर्तन लाया जा सकता है। शिक्षा की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए नए नए उद्दीपनों को प्रदान करना, अध्यापकों को अपनी समस्याओं के प्रति जानकारी प्रदान करना, उनको हल करने के लिए उनके ज्ञान व बोध का उपयोग करने की सहायता प्रदान करना। प्रभावशाली शिक्षण प्रविधियों का उपयोग से सहायता प्रदान करना, शिक्षा में हो रही नई शिक्षण प्रविधियों एवं आविष्कारों में से सेवारत अध्यापकों को अवगत कराना, समय समय पर जो नए नए शोध हो रहे हैं उसके अवगत कराना, अध्यापक की मानसिक दृष्टिकोण में वृद्धि करना। सेवारत अध्यापक शिक्षण का आविर्भाव एवं ऐतिहासिक विकास। सेवारत अध्यापक शिक्षा का प्रत्यय भारत के लिए बिल्कुल नया है। प्राचीन काल में सेवारत अध्यापकों का प्रशिक्षण मेला, त्यौहार, सामाजिक, धार्मिक माध्यम से। ब्रिटिश काल में सेवारत अध्यापक शिक्षकों का प्रशिक्षण। अब ब्रिटिश काल में क्या है? अध्यापक शिक्षकों का अध्यापकों के प्रशिक्षण का आरंभ मिशनों से प्रारंभ किया जाता है। वुड डिस्पैच 1954 में उनके व्यवसाय में सुधार एवं विकास की घोषणा की। वर्ष 1929 में हर्टांग समिति ने अपनी प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से सेवारत अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया है। किसने? हर्टांग समिति ने सेवारत अध्यापक शिक्षा के लिए बल दिया है। वर्ष 1937 में भारत में ए बूट्स एवं एस एच उल ने व्यावसायिक शिक्षा की रिपोर्ट प्रकाशित करने वाले को यह स्पष्ट विचार था। अध्यापक की प्रशिक्षण व्यवस्था दो रूप में की जाए। सेवारत अध्यापकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था दो रूप में की। सेवारत अध्यापक शिक्षा, पूर्व सेवारत अध्यापक। यानी सेवारत में अगर कोई काम कर रहा है, जैसे टीचिंग में लगा हुआ है, सरकारी टीचर हैं, उनको अगर शिक्षण किया जाता है तो सेवारत है। और पूर्व सेवारत जो पहले से जो सेवा भी नहीं कर रहे हैं उसके पहले ही उनको टीच कर दिया जाए, उनको प्रशिक्षण दे दिया जाए। सेवारत अध्यापक शिक्षा की मूलभूत अवधारणाएं या मान्यताएं। सेवारत अध्यापक शिक्षा की नियोजन कुछ निश्चित अवधारणाओं पर आधारित है। इनमें से कुछ मुख्य अवधारणाएं इस प्रकार हैं। सेवारत अध्यापकों की शिक्षा उनके पूरे व्यावसायिक जीवन में एक नियोजन ढंग से की जाए, गुणात्मक विकास के लिए, व्यावसायिक जीवन की कुशलता के लिए, नवीन परिवर्तन के लिए अवगत कराने के लिए, शैक्षिक परिवर्तन की आवश्यकता के अनुसार सुधार के लिए, शिक्षा विकास के लिए आवश्यक तत्व, शैक्षिक सामग्री, मूल्यांकन आदि। सेवारत अध्यापक शिक्षण की संरचना और प्रतिमान। स्ट्रक्चर एंड मॉडल ऑफ इन सर्विस टीचिंग। शिक्षा अनुसंधानों एवं सिफारिशों के परिणाम स्वरूप सेवारत अध्यापक शिक्षा के विभिन्न प्रतिमान प्रयोग में आए हैं। इस प्रकार है। अभिविन्यास ओरिएंटल कोर्सेज और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, रिफ्रेश कोर्सेज, ओरिएंटल कोर्सेज, रिफ्रेश कोर्सेज, पत्राचार पाठ्यक्रम, करेस्पॉन्डेंस कोर्सेज, कार्यशाला, वर्कशॉप और सेमिनार। ये जो प्रतिमान है, ओरिएंटल जो है, अब ओरिएंटल पाठ्यक्रम है, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम है, रिफ्रेश कोर्सेज जो बीच बीच में, जैसे कोई अगर ट्रेनिंग चल रहा है या कोई अगर काम आप कर रहे हैं, बीच बीच में अगर कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए, कुछ नई कौशल को सिखाने के लिए बीच बीच में ट्रेनिंग 2 दिन की 3 दिन की दी जाती है, वही क्या है? रिफ्रेश कोर्सेज है। पत्राचार पाठ्यक्रम, कोई भी
पहले चलता था पत्राचार पाठ्यक्रम, जो करेस्पॉन्डेंस कोर्स है, ये चलता है आज भी इग्नू से, बट पहले इसको मान्यता काफ़ी थी, टीचिंग के लिए थी, बट अब टीचिंग के लिए इसको हटा दिया गया। कार्यशाला, वर्कशॉप, सेमिनार